पहले जीवन को समझा जाए और उसके बाद में अपने जीवन की शुरुआत की जाए। पहले कार्य को पूर्ण रूप से समझा जाए और उसके बाद में ही कार्य की शुरुआत की जाए तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ये सोचने लायक स्थिति है। इसके उलट अगर हम देखते हैं कि हम जीवन जीते चले जा रहे हैं, अपना कर्म करते चले जा रहे हैं, अपने अनुभव को कर्म क्षेत्र में सम्मिलित करते चले जा रहे हैं और प्रत्येक स्तर पर ये समझ रहे हैं कि इस कार्य का प्रयोजन क्या है, अनुभव के साथ में मैं क्या कुछ नया इसमें लेकर आ पा रहा हूँ। और वही जीवन का मंतव्य भी है कि हम लगातार चलायमान भी हैं, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के साथ में, अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ में किसी भी कार्य को निरंतर अग्रगामी कर रहे हैं और वहीं सारी ही वस्तु स्थितियों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं जब भी देव गुरु बृहस्पति के इस संचरण परिवर्तन की या फिर राशि अंतराल में परिवर्तन की चर्चा लेकर आता हूं तो वहां एक आध्यात्मिक स्थिति भी निहितार्थ रहती है। वैसे तो आप सैद्धांतिक तौर के ऊपर देखें तो सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही पिता और पुत्र ये व्यक्ति विशेष को आध्यात्मिक स्पंदन की ओर, आध्यात्मिक चेष्टाओं की ओर, आध्यात्मिक चिंतन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, किंतु देव गुरु बृहस्पति भी व्यक्ति विशेष में ज्ञान और आत्मबोध का उदय करने वाले होते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो रहे हैं 30 जून 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक के इस समय की अवधि में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ अगर आप गौर करते हैं और लंबे समय से हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं और ज्योतिषीय विषय की जानकारी के साथ में भी जिज्ञासाओं को साथ में रखकर चलते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि 30 मार्च 2020 के समय अंतराल से ही देव गुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में शनिदेव के साथ में उनकी ही राशि में नीचस्थ स्थितियों में विराजित हुए। 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख जहां पर देव गुरु बृहस्पति वक्रगत हो गए। 13 सितंबर 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां पर फिर से मार्गी हो जाएंगे और जिस 30 जून की हम यहां चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, यानी कि 30 जून से प्रिसाइजली 20 नवंबर 2020 तक के इस फ्रेम में 30 जून को फिर से धनु में आएंगे। 23 सितंबर एक ऐसी तारीख रहेगी 2020 की जहां पर बृहस्पति और केतु का ये जो ध्वजवाहक योग बना हुआ है इस पोजीशन के अंदर भी एक चेंज निकल कर आएगा। केतु वृश्चिक में तो वहीं राहु वृषभ राशि स्थान की स्थितियों में आ चुके होंगे। ये एक परिवर्तन यहां आपको देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण स्थिति है। तो हम जब भी देवगुरु की इस चर्चा को लेकर आते हैं तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सबसे अधिक इन 12 भावों में कोई कारकत्व प्राप्त ग्रह है तो वह है स्वयं देवगुरु, जिनके पास में शिक्षा और वही संतान पक्ष, सामर्थ्य व्यक्ति का, आकस्मिक धन लाभ को संचित कैसे करना है, आध्यात्मिक चिंताएं और वहीं आजीविका किस ओर जाने वाली होगी, लाभ जीवन में किस तरह से निकल कर आएगा, तो वहीं धनागमन के साथ में कुटुंब और वाणी की स्थितियां क्या है, ये सारे ही स्तर देवगुरु के साथ में निरंतर तौर के ऊपर देखे जाते हैं। तो जब हम यहाँ कन्या राशि की चर्चा कर रहे हों जिनको शनिदेव की ढैया 24 जनवरी 2020 को समाप्त हो चुकी और फिर से जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में यहाँ मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे और हंस नामक पंच महापुरुष योग में से एक योग भी बनाने वाले होंगे, तो इस आधार के ऊपर व्यापारिक जीवन किस तरह की गतिविधियों को सामने रखेगा, चर्चा की शुरुआत वहीं से। आप देखें कि लंबे समय से आप व्यापार के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में थे, उसके बाद व्यापार में आए, या फिर पैतृक स्थिति के साथ में ही आप बिजनेस में ही चल रहे हैं, या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके स्टार्टअप के साथ में आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो जो एक आधारशिला फिर से स्थापित होनी चाहिए व्यापार में, गोचरीय आधार पर हम आपको ये कह सकते हैं कि 29 जून से लेकर जो 13 सितंबर 2020 तक का समय अंतराल रहेगा, आप अपने बिजनेस में कुछ भी नया एड ऑन करना चाहते हैं तो वहां संघर्षों में कमी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति जब भी कुछ एड ऑन करने की तरफ जाता है, परिवर्तन की ओर जाता है, तो वहां संघर्ष निकल कर आते हैं। अब आपने चेंज भी किया और वहां संघर्ष नहीं निकल कर आए,
इसका आशय यह है कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं, और व्यापार में सफलता का अर्थ धनागमन के साथ में बहुत गहरे से जुड़ा होता है। तो यहां आपके लिए बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए नएपन की आवश्यकताएं रहेंगी। प्रथम दृष्टि गोचर स्तर के ऊपर यह बात मन में लंबे समय से 2020 में लगातार एक ऊहापोह चल रही थी कि ये आइडिया मेरे पास में है और इसके ऊपर मैं कार्य करना चाहता हूं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से एक नए स्तर की ओर पहुंचाना चाहता हूं। और जो एक तरह से चिंता सता रही थी वो यही थी कि हिडन प्रॉब्लम्स तो निकल कर नहीं आएगी। अब जो ये 29 जून से लेकर 20 नवंबर तक का पूरा ही समय अंतराल है, जब देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ होकर मंगल के राशि स्थान अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, तो ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स आपके मार्ग में विघ्न डालती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जब आपने कर्म की शुरुआत व्यापारिक जीवन के अंदर कर ली, तो वहां आपको लीड करना होता है, वहां पूरी रफ्तार के साथ में चलना होता है। जिन लोगों के साथ में जुड़ना है वहां पर भी अपने हस्तक्षेप को अच्छे से रखना, एक बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करना, व्यापारिक गणनाओं को साथ में लेकर चलना, लोगों को साथ में लेकर चलना, और वहीं पर अपने समय को व्यवस्थित करके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी सेग्रीगेट करके रखना। तो जब यहां देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखने वाले हो जाएंगे, तो राहु ने आपके आजीविका के जिन माध्यमों में एक विभेद को देकर रखा हुआ है, बारंबार लाभ की प्रवृत्तियां आपके लिए मार्च 2019 से बनी, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आप कहीं न कहीं पीछे हटते चले गए, दुविधाओं की वजह से, अज्ञात भय की वजह से। तो ये जो एक फ्रेम आपके सामने रहेगा, इसमें आप पूर्णतया ये मानकर चलिएगा कि इस समय अवधि के अंदर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम निकलकर आ सकते हैं। भ्रम, बाधाएं और जो छोटी छोटी आशंकाएं बनती है, उन सभी से दूर रहकर आप चलते चले जाएंगे। और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। आप देखें कि एक स्थिति तो ऊर्जा के साथ में इच्छा शक्ति की आती है, क्षणिक प्रभाव के साथ में व्यक्ति चलता है, लगता है कि मैं पूरे ही कार्य कर जाऊंगा, किंतु उसमें अनवरत चलने की आवश्यकताएं होती है। देव गुरु बृहस्पति आपकी ऊर्जा को कर्म में बहुत धीरे धीरे हस्तांतरित करने वाले होते हैं, और ये आधार यहां पूर्ण रूप से स्थापित रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन की किसी भी व्यापारिक गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं, आप विदेश संबंधी तकनीकी व्यापार के क्षेत्र के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, जहां टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में आपको प्रोजेक्ट पूर्ण करके देने होते हैं। इन सारे ही स्तर के ऊपर देवगुरु फिर से एक सपोर्टिव लेवल को देकर रखेंगे। किंतु ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी केतु यहां उच्चस्थ स्थितियों में चतुर्थ भाव में विराजित होते हैं, तो ये माता स्थान भी है और व्यक्ति को कई बार एक तरह से लालायित रखने का कार्य करते हैं अपने मन के भीतर की फैसिनेशंस के साथ में। उनसे थोड़ा सा आप दूर रहिएगा। यानी कि व्यापार के अंदर एक तीव्रता आई, आपको लगा कि अब व्यापार ठीक चल रहा है, इसको कम समय दिया जाए तो ठीक है, हम अपने जीवन को भी थोड़ा सा समय देते हैं। किंतु जब भी एक पॉजिटिव अप्रोच आए, आप अपना 100% मूल्यांकन व्यापार के साथ में अगर करने वाले हो जाते हैं, तो बेहतर स्थितियां निकल कर आती है। प्रलोभन आपको 23 सितंबर 2020 तक सता सकते हैं, जिससे दूर रहिएगा। और वहीं स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, इस बात को बहुत अच्छे से अक्षरशः स्तर के ऊपर आप नोट करके रखिएगा कि अगर स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य की, यानी कि जिस कार्य की हमने शुरुआत की वो सीजनल नहीं है, 2 से 3 वर्षों का नहीं है, जहां आकस्मिक मुनाफा हुआ और उसके बाद में हम बिल्कुल शांत चित्त हो गए, लंबी अवधि के किसी भी कामकाज की शुरुआत आपको करनी है। नौकरी पेशा से शिफ्ट होकर आपको व्यापारिक जीवन स्तर का निर्माण करना है, तो उस लिहाजा इस समय को आप अभूतपूर्व खुद के लिए मानकर चलिएगा। अपनी ही पूरी ऊर्जा के साथ में चलायमान रहने का प्रयास करें और बौद्धिक विवेचन प्रत्येक स्तर का करते चले जाएं। और जो आपने रिसर्च अपने कार्य क्षेत्र के अंदर की है, वो भी फलीभूत होने वाली रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए, व्यापार में आवक और जावक इन दोनों की ही गतिविधियां महत्वपूर्ण। और जब व्यक्ति की आवक चल रही है और उसने जावक के ऊपर एक कंट्रोल लगा दिया, यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच है उसको कितना कंट्रोल करके रख दिया आपने, और जैसे ही आपके खर्चे नियंत्रित होते हैं, वहां पर आपकी पूरी पैनी निगाह रहती है,
तो वो भी एक तरह से आपके लिए लाभ की प्रवृत्ति है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि वो सारी ही पोजीशंस आपको देने वाली रहेगी, और जो अनिद्रा संबंधी रोग आपको सता रहे थे वहां से भी मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान हो पाएंगे। तो व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठता और उन्नति का ये समय आपके लिए बना हुआ है। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यह समय अंतराल आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। ये एक प्रिसाइज अप्रोच है। तो वहीं मैं इसके अलावा अगर नौकरी पेशा जीवन की बात करता हूं तो आप देखें कि लंबे समय से आप चेंजेस की ओर जाना चाह रहे थे। मन के भीतर एक उठापटक थी कि अब मुझे परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, अब स्थायित्व को छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर मुझे एक नएपन की ओर जाना है। तो वहां देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करने वाले होंगे। अब इसको थोड़ा सा और गहरे से समझा जाए। आप देखें कि बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में विराजित होते हैं तो ये मानसिक सुख का स्थान है, ये जनता का भाव है, और लोगों के साथ में जुड़कर जो कार्य करने की प्रवृत्तियां होती है उसको और उजागर करने का भाव है। तो जब भी व्यक्ति ने अपनी जॉब को चेंज किया, वो पहली स्थिति जो सोचता है वो है फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन आपको मिला, उसके बाद दूसरी स्थिति आप देखते हैं कि मेरा कंफर्ट जोन यहां पर बना रहे, वो कंफर्ट जोन आपको मिला। तीसरी स्थिति आप देखते हैं कि मैं यहां स्थायित्व के साथ में लंबे समय तक चलता चला जाऊं। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति हंस योग का यानी कि पंच महापुरुष योग में से एक योग का द्वितीय केंद्र के अंदर सप्तमेश होकर निर्माण कर रहे हो, तो आपके लिए ये स्थितियां और अच्छे से निकल कर आती है। मन में 1% भी संदेह के साथ में आप चल रहे थे, अंतर विद्रोह की गतिविधियां बारंबार आपको परेशान कर रही थी, इन सबको आधारहीन मानिए। आप उस परिवर्तन की ओर जाने की तैयारी स्वयं के लिए कर लीजिए। एक नई स्थिति को स्वयं के लिए आप सामने पाएंगे, जिसके आधार पर जीवन सफलता और सुगमता की ओर बढ़ने वाला होगा। यह स्मृतियों में रखा जाए कि सफलता है क्या? सफलता आर्थिक पक्ष के ऊपर, सफलता सामाजिक पक्ष के ऊपर, सफलता व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में, और उसके बाद सफलता व्यक्ति को सुगमता की ओर लेकर जाती है। तो जब ये सारे ही स्तंभ जीवन के अंदर बने हुए हैं तो वो एक नई प्रवृत्ति का निर्माण करती है, और देवगुरु बृहस्पति ऐसी प्रवृत्तियों का निर्माण आपके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और वहीं जो द्वादश भाव के ऊपर भी 9वीं दृष्टि रहेगी, वो भी आपके लिए एक नई त्वरित गति देने का कार्य कर सकती है। इस बात को अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी उनसे भी आपकी दूरी बनी रहेगी। अब अष्टम के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जो ये 8th हाउस है, द्वितीय त्रिक है। आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ हिडन प्रॉब्लम्स को और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को, दूरस्थ यात्राओं को नहीं दिखाता है। आपके भीतर का जो हिडन टैलेंट है उसको भी एक्सप्लोर करवाने की ताकत कोई स्थिति रखती है, तो वो अष्टम भाव है। आपने लंबे समय तक स्वयं के साथ में एक समय बिताने का कार्य किया है, किसी हुनर को पूर्ण रूपेण अपने जीवन में जगह दी है, तो ये स्तर और ये आधार आपको लोगों के सामने लेकर आने का कार्य कर सकता है। ये भी आप समझकर चलिएगा। विदेश संबंधी तकनीक, लिटरेचर के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, वहां पर भी व्यक्तिगत तौर के ऊपर आपको वृद्धि के नए संकेत मिल सकते हैं। इस बात को भी पूर्णतया आप समझकर चलिएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन बना, और आपके जो कामकाज की दक्षता, हुनर और वर्किंग एक्सपर्टीज है उसको भी जगह मिली, तो फिर उसके बाद पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में जो संदेह बने हुए थे उसको एक तरफ कीजिए, और स्वयं को आप पूरी गति के साथ में ऊर्जावान करके आगे लेकर चलते चले जाएं तो ज्यादा बेहतरी है। वहीं आप देखें कि जो सप्तमेश की स्थितियां है, यानी कि व्यापारेश की जो पोजीशन है और गृहस्थ भाव के अधिपति की जो पोजीशन है, वो भी चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। इसका मंतव्य यह है कि आप गृहस्थ जीवन के साथ रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ 2020 जून, यानी कि जून 2020 के इस समय की अवधि से लेकर जो 20 नवंबर तक का समय है, इसमें आप प्लानिंग करके आगे बढ़ने का कार्य बेहद आसानी के साथ में कर सकते हैं। और इस बात को भी मानकर चलिएगा
कि जो गृहस्थ जीवन के अंदर एक उहापोह बनी हुई थी, जो कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, उससे दूर होंगे। आपने अपने घर परिवार के सामने किसी भी संबंध को रखने की प्रक्रियाओं के साथ में चलने का प्रयास किया था, तो इस समय का ये जो अंतराल है वहां आपके लिए हामी की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आ सकता है। किसी भी दोहराई की और चिंता की आवश्यकताएं आपको नहीं है। और यह भी ध्यान रखें हम कि गृहस्थ जीवन के अंदर जब सुखपूर्ण स्थितियां सामने निकल कर आती है तो व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, पलट कर देखने वाला नहीं होता। वही सारी प्रवृत्तियां आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। चिंतित और विचलित होने की दरकार बिल्कुल भी नहीं है आपको। और यह भी एक गौर करने लायक बात है कि देवगुरु बृहस्पति का हस्तक्षेप किस किस क्षेत्र और किस किस विधा और किस किस जीवन के स्तर के ऊपर है, तो वहां एक और स्तर निकल कर आता है उदर संबंधी व्याधियां। उसके अंदर जो एक परेशानी आपके लिए बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव जो कि कई बार वायु जनित विकार देते हैं, देव गुरु बृहस्पति उसको उदर के अंदर एक तरह से विकार में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। आंतों संबंधित रोगों की स्थितियां भी जहां निकल कर आती है वहां पर भी आपके लिए एक बेहतरी का स्तर निरंतर तौर के ऊपर बना रहेगा। इससे कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति सामने नहीं है। इस बात को आप स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि वहां पर भी एक नियंत्रण बना हुआ है। अब चर्चा करते हैं उन कारक भावों की जो देवगुरु बृहस्पति के अधीनस्थ आते हैं। द्वितीय भाव के साथ में अगर मैं चर्चा करूं तो आप देखें कि शुक्र का राशि स्थान हो गया और वहीं कुटुंब राशि स्थान से 3-11 का संबंध बनाकर जब देवगुरु रहेंगे तो आपके गृहस्थ कुटुंब और माता स्थान के साथ में जो तनाव बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। केतु वैसे भी लालायित करते हैं, जुड़ने की प्रवृत्तियां देंगे, भले ही झुक कर चलने का एक एहसास आपके सामने बना हुआ हो। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक कन्विंसिंग अप्रोच यहां बनी रहेगी, जिसको हम एक तरह से अधिकार कहते हैं वाणी में। वो प्रवृत्तियां भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आपके सामने निर्मित होकर चलने का कार्य कर रही है और धनागमन के संकेत पूर्ण रूप से स्थापित रहने वाले रहेंगे ही रहेंगे। पंचम के साथ जो ये 2-12 का संबंध जहां देवगुरु विराजित थे 29-30 जून तक, यहां से जब चतुर्थ की तरफ आ चुके होंगे तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में तनाव फिर से थोड़े से बढ़ सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी निरंतर गतिमान रहने वाली रहेगी। यहां पर क्षमताओं के आकलन में वृद्धि, तो वहीं आध्यात्मिक चेतनाओं के अंदर जो कमी थी उसमें वृद्धि रहेगी। अनुभव का फायदा आपको मिल पाएगा। उच्च शिक्षा में किसी भी लिटरेचर या तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आप गंतव्यशील हैं तो वहां पर भी एक बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच और मन के भीतर की दुविधाएं, भ्रम और जो एक बार विचारों में विकार निकल कर आता है वहां पर भी आपके लिए पूर्णतया एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। वहीं सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी आपके लिए। यहां पर भी कोई भी नकारात्मकता बनी हुई नहीं है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का कन्या राशि के लिए होने वाला फिर से मूल त्रिकोणस्थ राशि में संचरण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर तौर पर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।